बात ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा की करेंगे तो पहले भी हमने चाहे इस पर कई वीडियोस बनाई है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अवेयर हो सके कि किस तरह से हम अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आगे चलकर आपको इसके ज़रूर मिल सकते हैं। क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अब्रॉड सेटल करें, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ज़रूर ऑस्ट्रेलिया को दिखती है। चाहते हैं स्टूडेंट्स के हमारे बच्चे जो हैं ऑस्ट्रेलिया जाएँ, पढ़ाई के लिए अच्छी पढ़ाई है और फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा को लेकर कुछ खास बातें आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं, जो बहुत ही खास रहने वाली है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा के लिए उसकी प्रोफाइल को लगाना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरजोत कौर और डिटेल में ये पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीज़ा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। नमस्कार। तो आपको बता दें, नेविगेटर्स ओवरसीज जो कि पिछले 27 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडेंस देकर उनकी मनचाही मंजिल तक पहुंचाया है। चाहे किसी भी कंट्री में वो अप्लाई करना चाहते थे, उनको सही ऑप्शंस बताकर सही गाइडेंस के साथ सही डिसीजन स्टूडेंट्स ने लिया और आज वो अपने लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ चुके हैं। तो मैम ज़रूर आज हम जैसे बात ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा की कर रहे हैं, तो पहले तो ये ज़रूर बताइए ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा पर आज के टाइम पर फोकस करना क्यों ज़रूरी है और आगे चलकर इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं पेरेंट्स को और उनके बच्चों को। हर जो देखो पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले जी। अगर वो इंडिया में भी कहीं हॉस्टल में पढ़ाते हैं तो आजकल हॉस्टल जो भी एक अच्छी लोकेशन पे अच्छी जगह हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और मेरे ख्याल उतनी ही वैल्यू में उतने ही फीस में ये ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। और साथ में पेरेंट्स भी अगर चाहें एज ए गार्जियन उनके साथ वो जा सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा पे उनके टेक केयर करने के लिए। अब स्कूलिंग वीज़ा बच्चे को, अगर बच्चा मैं कहती हूँ 7th 8th 9th 10th 11th किसी भी क्लास में है और आपकी अगर पॉकेट अलाउ करती है तो आप ज़रूर उसको भेजिए। वहाँ जो स्टूडेंट है वो मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट में रह के पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहा है और उनके साथ वो मतलब काफ़ी कुछ सीख रहा है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है। और अगर मान लीजिए इनका जो है मतलब मोटिव ही यही है कि हमने जो है हायर स्टडीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया से करानी है, यूनिवर्सिटी से करानी है, तो आज के दिन आप देखो कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में लगा रहे हैं उनका रिजेक्शन रेट बहुत है, लेकिन स्कूलिंग सक्सेस रेट ज़्यादा है। उसका रीज़न एक ये भी होता है कि स्कूलिंग का जो बच्चा है वो वहाँ के कल्चर में और वहाँ मतलब वहीं के एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ को सीख गया है। और जो बड़ा होके बच्चा रूरल एरिया से हमारा जा रहा है वो शायद उतना अभी सीखा नहीं है, वो उनके लिए अंडरग्रेड बच्चों की कई बार प्रॉब्लम्स आती है। तो वो चाहते हैं स्कूलिंग में आके वो अपने आप को यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा ढाल लें बच्चे, थोड़ा सा वहाँ मोल्ड हो जाते हैं एंड वो उनके लिए एक एसेट हो जाते हैं जी। अगर हम बात करें तो विक्टोरियन स्कूल की तरफ से हम अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं। जितने विक्टोरिया में स्कूल्स हैं, मेलबर्न के आसपास जो विक्टोरिया का एरिया, वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनकी इंक्वायरी कहीं भी विक्टोरिया गवर्नमेंट को जाएगी वो हमें ही आती है। और फीस बहुत कंफर्टेबल है। छोटी क्लास की फ़ीस कम है, जितनी क्लास बढ़ती जाती है थोड़ी सी बढ़ती जाती है, $1000-2000 पर क्लास के हिसाब से। एंड इनको जो है 6 मंथ की फ़ीस ही पहले देनी है, कोई ज़्यादा नहीं है। मैं क्या 5-6 लाख रुपया स्टार्टिंग में पड़ेगी, डिपेंड करता है बाकी क्लास के ऊपर। जो लास्ट 3 क्लास की मार्कशीट जाएगी, मान लीजिए बच्चा जा रहा है 10th में, तो 7th 8th 9th की मार्कशीट हमें चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनेंशियल्स चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न्स, मतलब इनकम कैसे है, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं स्टडीज़ के, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल की सिलेक्शन दी जाती है, कौन से एरिया में वो स्कूल चाहते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ी सी लिस्ट कोर्स की आती है कि कौन से कोर्स जो है पेरेंट्स जो है चूज़ करना चाहते हैं बच्चे के लिए।
उस हिसाब से वो अपना कोर्स चूज़ करते हैं। दैट मीन्स पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उतनी ही रहती है बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा भी छोटा है। तो वो कोर्स की लिस्ट भेजेंगे, आपको इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, कौन से एरिया में स्कूल चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल हैं तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड लिविंग एक्सपेंसेस और फीस आपको शो करनी है। प्लस आप अपने इनकम ज़रूर शो करेंगे अगर आपको सक्सेसफुल वीज़ा चाहिए। और अगर पेरेंट्स साथ में जाना चाहते हैं तो वो अपना जो डिपेंडेंट वीज़ा या गार्जियन वीज़ा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट उनके अगर रिलेटिव बाहर रहते हैं तो पेरेंट्स ना चाहें तो वो नहीं जाएं, क्योंकि जो रिलेटिव्स हैं वो भी उनको बुला सकते हैं। रिलेटिव्स को अपनी पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो छोटे बच्चे को गार्जियन ज़रूरी है, गार्जियन अपॉइंट करना होता है, उसके बिना वो जा नहीं सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स जो आपके डाउट थे उसकी क्लैरिटी आप सभी को ज़रूर मिल चुकी है। लेकिन फिर भी कोई सवाल हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को लेकर, ज़रूर अपने बच्चे की प्रोफाइल को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं आगे चलकर, तो जो नंबर है नेविगेटर्स ओवरसीज़ का, इस नंबर पर आप कॉल करें, पूरी जानकारी लें, सही टाइम पर सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आपने आज एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा को लेकर काफ़ी क्लैरिटी दी है हमारे सभी दर्शकों को, और आगे भी हम इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।